अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद करता हूँ आप सब कह रहे से मेरे खुश होंगे। अभी मैं होटल से जल्दी जल्दी नीचे आया और जा रहा हूँ मस्जिद नबी, क्योंकि ज़ोहर की अजान हो रही है और मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। इस टाइम में बैठा हुआ मस्जिद नबी के अंदर। हमने ज़ोहर की नमाज़ अदा कर ली है। अच्छा, ये मस्जिद नबी के जो ऊपर गुंबद है ना, वो बिल्कुल खुल जाते हैं, जैसे कि ये स्क्वायर पे पूरा गुंबद है, ये इन्होंने भी खोल दिया है। अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ वापस अपने होटल। अभी हम लोग आ गए हैं जी नीचे और जा रहे हैं मदीने की ज़ियारतों के ऊपर। अभी यहाँ पे ढूंढेंगे टैक्सी का रेट शेट करेंगे, देखते हैं कितने की होती है कितने की नहीं। ये अभी हम लोग आए हैं मदीना के अंदर हज़रत सलमान फ़ारसी के बाग के अंदर, जिन्होंने खुद बाग लगाया था। यहाँ पे उन्होंने बोर लगाया हुआ, यहाँ से पानी जा रहा है और खजूरों को मिल रहा है, खजूरों के दरख्त को। अभी हम लोग आए हैं मस्जिद कुबा। ये मेरे जो बिल्कुल पीछे ये मस्जिद कुबा है। यहाँ पे 2 रकत नमाज पढ़ने का उम्रे जितना सवाब मिलता है। मस्जिद की हजूर पाक ने अपने हाथों से खुद बुनियाद रखी थी। यहाँ पे हम भी अल्हम्दुलिल्लाह 2 रकत नमाज पढ़ेंगे और उम्रे के सवाब जितना सवाब लेंगे। खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम, दूर से रास्ते हम लोगों ने यहाँ पे असर की नमाज भी पढ़ ली है और साथ 2 रकत नमाज भी अदा कर ली है। ये अभी हम आए हैं मस्जिद जुमा, बिल्कुल ही तकरीबन 2 मिनट की ड्राइव है, उसके पास ये मस्जिद जुमा, मस्जिद कुबा से मस्जिद जुमा भी हम आए हैं। जैसे ही सब्ज़ गुंबद नजर आएगा बंदगी मस्जिद जुमा है ना, जब यहाँ पे जुमा फ़र्ज हुआ था ना, तो हजूर पाक ने सबसे पहला जुमा यहाँ पे पढ़ाया था। अभी हम लोग आए हैं हजूर पाक की बेटी के घर, बीबी फातिमा के घर। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आएगा बंदगी आएगा बंदगी का करीना बदल। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं इस घर से कि हुजूर पाक की बेटी का कितना सादा घर और वो कितनी सादा ज़िंदगी गुजारा करती है। ये जो मेरे पीछे है, ये है सबा मस्जिद। सबा का मतलब होता है 7। ये जो एक मस्जिद है ना, ये 7 मस्जिदों की एक मस्जिद है। इस मस्जिद की जो तारीख है, यहाँ पे मुसलमानों की फतह हुई थी। इसके पीछे बिल्कुल ही खंदक के पहाड़ हैं। यहाँ पे जो खंदक है, ये हज़रत सलमान फ़ारसी का आइडिया था कि यहाँ पे खंदक खोदने का। अच्छा, ये जो खंदक की तारीख है ना, जो जब कुफ़ार मदीना के ऊपर हमला करने आ रहे थे ना, तो मदीना के लोगों ने मशवरा किया कि हम लोग उनको बाहर रोकें मदीना के या मदीना के अंदर। तो हज़रत सलमान फ़ारसी ने मशवरा दिया कि हम लोग यहाँ पे खोदते हैं खंदक। तो ये यहाँ पे इन्होंने खंदक एक बड़ी सी खोदी थी, ताकि जो कुफ़ारे जो वो मदीना की तरफ ना आ सकें। और जब खंदक खोदी थी तो फिर वहाँ जो कुफ़ारे वो मदीना के तरफ नहीं आ सकते थे, तो वो हम लोगों ने फ़तह कर लिया। इसका नाम है ग़ज़वा खंदक। सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे, खुद ही पलकों से सजदे टपक जा
हम लोग आ गए हैं मस्जिद किबला तैन। इस जो मस्जिद की तारीख है वो ये है कि यहाँ पे पढ़ते पढ़ते ना, जब नमाज़ पढ़ते पढ़ते यहाँ पे किबला चेंज किया था, अपना किबला मस्जिद अक्सा की तरफ किया था, इसलिए इसको कहते हैं मस्जिद किबला तैन। खुद ही पलकों से सजदे टपक जाएंगे, सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे, खुद ही पलकों से सजदे टपक जाएंगे। अभी हम लोग आए हैं मदीना के अंदर कैसल ऑफ उर्वा बिन ज़ुबैर। यहाँ की हिस्ट्री का तो मुझे इतना मालूम नहीं है, लेकिन ये अभी इन्होंने ना यहाँ से सारा बंद किया हुआ है। मैं कोशिश करता हूँ इसके ऊपर जाके आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे लोग भी बहुत ज़्यादा कम आते हैं, यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं आते। अभी हम लोग आए हैं ग़ज़वा उहद, जहाँ पे मुसलमान और कुफारों की लड़ाई हुई थी। मैं ऊपर उस पहाड़ के ऊपर जाके आप लोगों को उधर की हिस्ट्री बताता हूँ। ग़ज़वा उहद वो मकाम है जब यहाँ पे हमारी कुफारों के साथ लड़ाई हुई थी मुसलमानों की, तब हजूर पाक के यहाँ पर ही दान शहीद हुए थे। अभी यहाँ पर ही थोड़ी देर पहले दस्तरखान लगा हुआ था, मगरिब की नमाज से पहले उन लोगों ने हमें खाना खिलाया है। बल्कि यहाँ पे जो अरबी लोग हैं वो ख़ुद आपको बुलाते हैं अपने दस्तरखानों के ऊपर। 2-3 दस्तरखान लगे हैं, एक अरबी अपने दस्तरखान पे बुलाएगा, दूसरा अरबी अपने दस्तरखान पे बुलाएगा कि आप लोग हमारे दस्तरखान के ऊपर आके खाना खाएँ। अभी मैं आया हूँ सैयद शौदा, जहाँ पे जो मतलब ग़ज़वा खंदक के अंदर जो हमारे शौदा शहीद हुए थे ना, उनकी कब्रों के ऊपर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये जो चार दीवारी में आपको नज़र आ रही है हज़रत हमज़ा की कब्र मुबारक है। ये हजूर पाक के चचा थे जो कि सैयद शुहदा में इधर क्या कहते हैं उहद के मकाम पे शहीद हुए थे। तो ये उनका कब्रिस्तान, और बाकी ये सारे जो शुहदा हैं इनकी कब्रें वगैरह जो जितने भी सारे शहीद हुए थे जंग में, तो इन सब की कब्रिस्तान इधर ही है। केवल हमारा आखिरी स्टॉप था ग़ज़वा उहद का, तो अभी हम लोग जा रहे हैं वापस होटल। अच्छा, ये जो टैक्सी हमारी बुक की है ना, मैं आप लोगों को इसका डिटेल में बताता हूँ कि इसका क्या सीन होता है। वैसे अगर आप जब किसी भी पाकिस्तानी को या किसी भी अरबी को आप पकड़े ना कि हमें मदीना की ज़ियारत करनी है, तो वो आप लोगों को कहेगा हाँ मैं लूँगा तुमसे 100 रियाल, ठीक है। तो वो 100 रियाल कहेगा, लेकिन 100 रियाल के अंदर खाली 4 ज़ियारतें होती हैं जिनकी मेन ज़ियारतें हैं। हम लोगों ने गूगल से सर्च की थी, यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखी थी कि कौन कौन सी ज़ियारत करने वाली है। तो हम लोगों ने पूरी लिस्ट निकाली थी और फिर हम लोग इनके पास गए हैं, इनको प्रॉपर एक एक चीज़ बताई है कि हमने इधर इधर जाना है। तो फिर उन्होंने हमें जो रेट दिया था वो था, कोई कह रहा था 250, कोई कह रहा था 300। हमें जो पाकिस्तानी 2 बंदे मिले थे टैक्सी वाले, उन लोगों ने हमें 200 कहा था, 200 रियाल, और आखिर में मतलब इनसे हमने बारगेनिंग करवाया है 150 रियाल के अंदर। पाकिस्तानी तकरीबन बनता है 11-11.5 हज़ार रुपया। तो यहाँ के मुताबिक मतलब जो अरबी लोग हैं ना, जो अरबी टैक्सी चला रहे हैं, वो तो 300 से कम ही नहीं मांगते, 300 रियाल से कम नहीं मांगते। ये है कि पाकिस्तानी 150 रियाल में मान गया था और हमें इसने यहाँ पे सारा विजिट करवा दिया। जब भी आप लोग भी ज़ियारतों के ऊपर आएँ, कोशिश करें जो बंदा हो वो बंगाली हो या इंडियन हो या पाकिस्तानी हो। उसकी वजह ये है कि जब वो आपको तारीख़ के बारे में बताता है तो आप लोगों को वो समझ आ जाएगी। अगर आप इस तरह कोई अरबी पकड़ लेंगे, ना उसको समझ आनी है आपकी, ना आपको उसकी समझ आनी है, तो उसकी इसका फ़ायदा कोई नहीं है। अभी हम लोग जा रहे हैं होटल अपने वापस। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।